नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आज 594 कोरोना मरीज मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में आज 78 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,95,363 संक्रमित मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो 1,544 है। आज 8,43,931 लोगों को वैक्सीन भी लगी है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारी संवाददाता नीलम गुरवे हमारे साथ जुड़ गए। नीलम, लगातार मरीज आ रहे हैं और आज कल का और आज का आंकड़ा देखिए तो फिर इजाफा हुआ है। क्या जांच का दायरा बढ़ा है, इसलिए आज कितनी जांचें हुई हैं और उनके हिसाब से कल का टारगेट क्या तय किया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मध्य प्रदेश में जांचों की बात करें तो एक टारगेट मध्य प्रदेश सरकार ने किया है तय कि 60,000 से ज्यादा जांचें रोजाना की जाएगी। अगर हम आज जो जांच सैंपल की गई है उनकी बात करें तो 59,000 से ज्यादा जांचें यहाँ पर की गई है, जिनमें से जो 595 जो सैंपल्स है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि लगातार मध्य प्रदेश में दुगनी संख्या में रोजाना आंकड़ा था वो 300 के पास था, आज हम देख रहे हैं तो वो 594 पहुंच गया है। और जो संक्रमण की दर है वो भी लगातार बढ़ते हुए अब 0.99% हो गई है, जो कि चिंता वाली बात जरूर है। जहां पहले केवल मध्य प्रदेश के बड़े शहरों भोपाल, इंदौर यहां पर ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, तो अब लगभग 20 से 22 जिलों में एक्टिव केस मिल रहे हैं। छोटे जिलों, खासतौर पे जो सीमावर्ती जिले हैं जिनमें बैतूल, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बालाघाट, शहडोल, खंडवा ये शामिल है, यहाँ पर अब केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। और सबसे ज्यादा देखने वाली बात यह है कि भोपाल, ग्वालियर और इंदौर के बाद अब जबलपुर, उज्जैन, सागर, विदिशा यहाँ पे मामला मिलना शुरू हो गया। और इस बात पर सीएम शिवराज ने भी चिंता जताई है कि छोटे जिलों में केसेस बढ़ना हमारे लिए चिंता वाली बात है। आज भी जब कोविड की समीक्षा बैठक की गई तो इसी बात को दोहराया गया है। कुछ प्रतिबंध फिर से लगा दिए गए हैं ताकि जो है जनता अभी से सावधान हो जाए। तीसरी लहर की दस्तक मध्य प्रदेश में हो गई है और उसका असर साफ तौर पर अब रोजाना जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें देखने को मिल रहा है। विजय, नीलम, कुछ पाबंदियां भी लगाई है सरकार ने, साथ ही साथ उन पाबंदियों के साथ कोई नई गाइडलाइन, कुछ इजाफा उसमें? जी बिल्कुल, अगर हम पाबंदियों की बात करें तो जहां स्कूल खोलने की बात कही गई थी तो स्कूल जो है फिर से एक बार 50% की क्षमता के साथ संचालित होंगे। शादी समारोह में जो है केवल 250 व्यक्ति ही यहाँ पर शामिल हो पाएंगे। हालांकि रात्रि कर्फ्यू जो यहाँ पर चल रहा था वो उसका टाइमिंग अभी केवल रात 11 से 5 बजे तक ही जो है रखा गया है। अंतिम संस्कार या उठाने इस तरह के जो समारोह होते हैं उनमें भी 50 से ज्यादा लोगों की संख्या नहीं रहेगी और हर जगह कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो इसके लिए सख्ती की गई है। आज से अगर हम राजधानी भोपाल में देखें तो राजधानी भोपाल में भी मास्क ना लगाने वालों पर जो है 200 रुपए का चालानी कार्रवाई करने के लिए भी टीमें जो है मैदानी स्तर पर जुट गई हैं। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया और ACP सचिन अतुलकर भी आज मार्केट में पहुंचे जहां उन्होंने लोगों को समझाई थी। तो इस तरीके से एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की टीमें मिलकर के काम पे जुट गई हैं और लोगों को सबसे ज्यादा जिस बात के लिए हिदायत दी जा रही है वो यही है कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं लगातार एक बात उठ रही थी कि जो बड़े मेले चल रहे हैं या जिनका आयोजन आने वाले दिनों में होना है उस पर भी ये गाइडलाइन आई है कि अब जो है बड़े मेलों का आयोजन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। विजय, शुक्रिया नीलम इस तमाम बातचीत के लिए। और मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक ली है और इस मीटिंग में सीएम ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टरों से बात की है। सीएम ने चारों शहरों में प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब शादी में अधिकतम 250 मेहमान शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 50 व्यक्ति तक शामिल हो सकेंगे। वहीं बड़े मेलों पर रोक लगाई गई है। अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव होने पर 7 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं स्कूलों को लेकर कोई नया प्रतिबंध नहीं है, वो 50% की क्षमता से चल रहे थे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास लगेगी। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बैठक में सीएम ने कई निर्देश दिए हैं जिसमें कोरोना टेस्ट प्रतिदिन 60,000 से कम ना हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती रहे, 15 से 18 साल आयु समूह की टीकाकरण जारी रखने को कहा गया है।
और इंदौर में कोरोना से 15 दिन में 4 मौतों ने संक्रमण की रफ्तार और तेज कर दी है। बावजूद शहर में लापरवाही थम नहीं रही है। बाजारों में भीड़ जस की तस है। लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। IBC 24 संवाददाता शालिनी हार्डिया ने राजवाड़ा बाजार का जायजा लिया। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसके बीच तीसरी लहर और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट की लगातार हो रही पुष्टि मुश्किलें बढ़ा रही है। और इन सब के बीच इंदौर में लगातार लापरवाही का जो आलम है वो थम नहीं रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ मध्य क्षेत्र के हृदय स्थल कहलाता है राजवाड़ा, वहाँ पर जहाँ आप देख सकते हैं कि बाजार गुलजार है और लोग बिना मास्क के ही यहाँ पहुँच रहे हैं। लोगों को बार बार जन समझाइश देने के बावजूद किसी भी तरह का जो हल है वो निकलते हुए नजर नहीं आ रहा है और लोगों की लापरवाही एक बड़ी चिंता आने वाले दिनों में खड़ी कर सकती है। भैया, किस तरह से प्रोटोकॉल को पालन कराया जा रहा है? भीड़ तो बहुत ज्यादा है। ये बहुत भीड़ रहती है यहाँ तो 24 घंटे ही क्या। अरे मैं क्या बोलूँ मैडम। अरे और भी लोगों से बात करते हैं क्योंकि लोगों की लापरवाही। मैम, मास्क नहीं लगाए, हॉटस्पॉट बन रहे हैं। सॉरी, लगा लेंगे अभी। देखिए, बहुत से ऐसे चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जो बाजार में बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और यही लोग चिंता पैदा कर सकते हैं आने वाले दिनों में। ये किस तरह से आप जागरूकता पैदा कर रहे हैं? लोग बिना मास्क के भी दिख रहे हैं। उनको बोलते हैं मास्क लगाने का, पर वो भूल जाता है घर उनका मास्क लगाने का। तो उनको बोलते हैं सब मास्क लगाओ। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि लॉकडाउन दोबारा ना लगे। देखिए, सावधानी तो उसके लिए बरतना ज़रूरी है। देखिए, लोग चाह रहे हैं कि जो लॉकडाउन है वैसी स्थिति निर्मित ना हो, लेकिन लोग आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में बिना मास्क के भी नज़र आ रहे हैं। और जिधर नज़ारे दिखाऊं आपको, इसी तरह की भीड़ जो है वो नज़र आएगी और बेहद ज़्यादा ज़रूरी इस समय सतर्कता बरतने की है। आपदा प्रबंधन की बैठक में सख्ती के साफ निर्देश जारी किए गए हैं। उसके बावजूद बाज़ारों में लगने वाली भीड़ और लोग जो बिना मास्क के बाज़ारों में प्रवेश कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता जो है आर्थिक राजधानी इंदौर में खड़ी कर सकता है। कैमरे संतोष इरफान के साथ शालिनी हार्डिया, IBC 24 इंदौर। जबलपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जबलपुर के मुख्य बाजारों में उमड़ती भीड़ कोरोना के भयावता का संकेत दे रही है। लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को समझाइश देते हुए हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़े हैं, वो सीधा इशारा करते हैं कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और कमोवेश यही हालात जबलपुर के भी हैं। ये मुख्य बाजार के हालात दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये दुकानदार हैं जो मास्क क्यों नहीं पहना? आदत नहीं है। ये आदत आप पे भारी पड़ सकती है। आपको मालूम है कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है, आप भी संक्रमित हो सकते हैं, दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। जी, आप ध्यान रखेंगे। कहाँ है मास्क आपका? मास्क के घर में अभी जाएंगे, घर तो ले आएंगे। ये आप तय करें, सुनिश्चित करें कि आप मास्क लगाएं। मैडम, आपसे जानना चाहूँगा, मास्क क्यों नहीं पहना है आपने? भैया, दुकान से निकाला आए थे सीधे। बच्चे को भी आप लेके घूम रहे हैं? फिर भी मास्क कहाँ गए तेरे? नहीं है। आप मास्क देखिए, आप ये लापरवाही का आलम है। एक मैडम और है, मास्क क्यों नहीं पहना मैडम आपने? हाँ, मास्क पहने, अब भी निकाला। जेब में रख के आप बच जाएंगे क्या कोविड से? नहीं, लगा रही आप। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर शॉप्स है। होलसेल का भी काम होता है, रिटेल के भी यहाँ पर शॉप्स हैं और तरह तरह की खरीदारी करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसा नहीं है कि जबलपुर के तमाम लोग जो है वो लापरवाह हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या है लोगों की जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में लापरवाही बरतती है और यही लापरवाही कहीं ना कहीं पूरे शहर पर या मध्य प्रदेश पर भारी पड़ सकती है। लिहाजा IBC 24 की भी अपील तमाम दर्शकों से है कि वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, भीड़ भाड़ से बचें, तभी हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। और CM शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है, जिसमें औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तेगांव के साथ साथ विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। CM ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश अच्छा आ रहा है, उसे व्यवस्थित और ठीक ढंग से करें। औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन में जैविक उत्पाद को भी जोड़े। जैविक उत्पाद समय की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों से पूछा है कि इंदौर में MMLP के विकास के लिए NHAI और MPIDC के बीच हो रहे MOU की क्या प्रगति हुई है।
सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि मैं भोपाल इंदौर कार्गो एयरपोर्ट के लिए गंभीर हूं। उन्होंने अधिकारियों को इस बारे में 15 तारीख तक प्रेजेंटेशन बनाकर देने के निर्देश भी दिए हैं। सामाजिक विभाग की समीक्षा में सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम को फिर से चालू करना है, कन्या विवाह और निकाह योजना का कार्यक्रम आयोजित करना है। सीएम ने उद्योग, सामाजिक न्याय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्कूल शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति विभाग की समीक्षा की। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने स्वच्छता अभियान को लेकर सुर्खियों में वो रहते हैं और वहीं इसे लेकर अब सोशल मीडिया पर वार भी छिड़ गई है। तो इस वार में कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने तोमर के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया है। तो वहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर समर्थक भी लगातार हमले करके जवाब दे रहे हैं। ग्वालियर क्षेत्र में वो लगातार नाले, सीवर और सड़क की सफाई करते दिख जाते हैं। कांग्रेस ने उनके वीडियो और फोटो को लेकर कैंपेन शुरू किया। वहीं इसे लेकर बीजेपी का कहना है कि स्वच्छता किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये जन अभियान है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने अधिकारियों को भी बुलाया है, अधिकारी भी अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगा कि स्वच्छता में मुझे भी अपना योगदान देना चाहिए। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि भी हूँ, तो मेरा भी दायित्व है कि मुझे समय समय पर अपनी निगरानी करनी चाहिए। तो आज मैं वार्ड 33 में भ्रमण में आया हूँ और जहाँ मुझे जो कमियाँ मिल रही हैं उनको ठीक करने का निर्देश दे रहा हूँ। आज ग्वालियर में स्मार्ट सिटी है, आज ग्वालियर में 700 करोड़ के तकरीबन अमृत योजना आई। फिर क्या कारण है भाजपा को स्वयं मंत्री को नाले में उतरना पड़ रहा है? इसका मतलब कि अमृतपुरी कोलैप्स हो गई, नगर निगम पूरी कोलैप्स हो गई। तो यदि इस प्रकार की स्थिति है तो इसका जवाब मुझे लगता है प्रद्युम्न सिंह जी को देना चाहिए कि उन्हें क्यों उतरना पड़ रहा है। लोगों में एक प्रतीकात्मक संदेश होता है, समरसता का उदाहरण होता है और इससे समाज की ओर बदलाव होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के उदाहरण किसी सरकारी व्यवस्था के पोल ना खोलते हुए अपितु समाज में एक संदेश देने के प्रयास होते हैं जो अनुकरणीय है। आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस के पास अपने ही विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। दरअसल कांग्रेस 3.5 साल से आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश कर रही है। ऐसे हालात तब है जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान जैसे आदिवासी बाहुल्य इलाकों में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा ट्राइबल सीटें जीती है। दरअसल ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वी किशोर चंद्र देव ने लोकसभा चुनाव के पहले ही पार्टी छोड़ दी थी। तब से अध्यक्ष का पद खाली है। इसे लेकर अब बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस अक्सर गुटबाजी की वजह से लीडर नहीं तलाश पाती है। तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि जल्द ही आला कमान की खोज पूरी की जाएगी। आदिवासी कांग्रेस का चल रही है, अब क्या इश्यूज हैं वो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में हम सॉलिड तरीके से लड़ रहे हैं। 400 रुपये केवल बजट में रखे थे, उसमें हमने विधानसभा के अंदर पूरी ताकत से उठाया कि 150 करोड़ तो वहाँ खर्च हो रहे हैं जम्बूरी मैदान में ध्यान बटाने के लिए, और यहाँ कुल 400 रुपये रख रहे हैं। तो ये सरकार आदिवासी, SC, OBC सबके खिलाफ। न आदिवासियों का भला किया, न पिछड़ों का किया, किसी भी वर्ग के लिए कांग्रेस ने इस नियत से जो काम करना चाहिए था वैसा कभी नहीं किया। सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए समय समय पर वैसे ही मुद्दे उछालती रही है कांग्रेस। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो, लेकिन आरक्षण में आर्थिक आधार का नया शिगुफा छोड़कर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने नया ट्विस्ट ला दिया है। दरअसल उमरिया जिले में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण की समीक्षा के लिए गौरीशंकर बिसेन पहुंचे थे। वो चाहते हैं कि जिस तरह से सामान्य निर्धन वर्ग को आरक्षण देने में आर्थिक स्थिति को आधार बनाया गया है, उसी तरीके से पिछड़ा वर्ग में भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लाभ मिलना चाहिए। साथ ही कहा कि इसके लिए आयोग ने काम भी शुरू कर दिया है और पिछड़ा वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति के आंकलन का काम जारी है। उन्होंने पूर्व में गठित मंडल आयोग के पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए भी दी गई रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें OBC को 32 से 36% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। प्रदेश के पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण हमें करनी, उसके डाटा प्राप्त करने। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज आरक्षण की आवश्यकता है। पिछड़े वर्ग में भी बहुत से ऐसी जातियां हैं, लगभग 90 से ऊपर तो जातियां, उनकी उपजातियां और बहुत सी।
खबर नरसिंहपुर से है, जहां कथावाचक तरुण मुरारी बापू की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि मुरारी बापू ने महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद स्टेशनगंज थाने में उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया था। वहीं मुरारी बापू के माफी मांगने पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और ब्राह्मण समाज की मैथिली शरण तिवारी ने कहा कि उनका अपराध माफी के लायक नहीं है, क्योंकि उनके बयान से संत समाज की गरिमा को ठेस पहुंची है। मुरैना जिले में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। जिले के सीमा क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार ज्यादा सक्रिय है। ज्यादातर राजस्थान और यूपी से शराब लाकर शराब माफिया जिले में खपा रहे हैं। शराब माफिया नकली शराब और शराब बनाने के सामान को भी जिले में ला रहे हैं, लेकिन इस मामले में आबकारी विभाग उदासीन बना हुआ है। जिले की सीमा पर चेकिंग नहीं होने से शराब की तस्करी शराब माफिया के लिए आसान हो गया है। वहीं अवैध शराब के कारोबार पर कार्रवाई को लेकर आबकारी विभाग स्टाफ की कमी का रोनारू रहा है। हालांकि कैमरे के सामने अफसर मौजूद स्टाफ के साथ कार्रवाई की बात कहते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस शराब माफिया पर नकेल कसने का दावा कर रही है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले जिले में नकली शराब ने 28 जान ले ली थी। ज़्यादातर राजस्थानी की शराब आ रही है, बराबर रोजाना गाड़ी पकड़ भी रही है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, एक्साइज भी कर रही है, पर वो अभी क्या नाम है, थमने का नाम नहीं ले रहे। एक पकड़ता है, दूसरा तैयार होके आ जाता है। जो मदरा जब्त होती है उसमें बैच नंबर रहता है, वो बैच नंबर कहाँ से प्रोडक्ट हुई और किस फैक्ट्री से चली, फिर वो फैक्ट्री से कहाँ जो है इनकमिंग हुई, किस जो है दुकान पे गई, उस दुकान से किसको जो है दी गई। तो ये सब जो रजिस्टर के मेल मिलाप के आधार पर एक बारीक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसमें जो हमने सभी थाना प्रभारियों को बताया है, इसमें बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करें और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस की बल को देखते हुए और उसकी पहुंच को और सारे संसाधनों को देखते हुए वो हमारे से ज़्यादा दारू पकड़ रही है, लेकिन जहां ज़रूरत होती है हम उनकी सहयोग भी लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आबकारी विभाग हाथ पे हाथ धर के बैठा हो। आबकारी विभाग लगातार अपने पूरे जिले के अंदर कार्रवाई कर रहा है। कटनी जिले के बरही वन मंडल के खितौली बांधवगढ़ मार्ग में बाघों का झुंड रास्ता पार करते हुए दिखाई दिया। इस दौरान वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने यह नजारा अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक एक करके 5 बाघ रास्ता पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने भी क्षेत्र में बाघों के मूवमेंट की फोन पर पुष्टि की है। बताया जाता है कि बरही बांधवगढ़ मार्ग में खितौली के नजदीक सिद्ध बाबा के जंगल में बाघों का मूवमेंट बना हुआ है। ये वीडियो कल मुझे व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि जनरली लोग शेर को ढूंढते हैं पर देख नहीं पाते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यह वीडियो काफ़ी रोमांचक थी और इसमें कई 3-4 शेर थे और मुझे ऐसा प्रेरणा मिली कि मुझे लोगों को यह वीडियो दिखाना चाहिए ताकि जो लोग शेर नहीं देख पाते वो शेर को देखें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।